हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब से पहले जो हम आपको खबर दिखा रहे थे, कंटेनमेंट जोन का नक्शा बदलेगा, उसी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं। टेस्ट रोज कर रहे थे तो 2 से 2,500 केस रोज आते थे पॉजिटिव। हमने टेस्ट की संख्या बढ़ा के 18,000 कर दी। पिछले कुछ दिनों से 18 से 20,000 टेस्ट रोज हो रहे हैं, तो 3 गुना हमने टेस्ट की संख्या बढ़ा के कर दी। तो जाहिर तौर पे जब टेस्ट इतने बड़े स्केल पे कर रहे हैं तो केसेस भी थोड़े से बढ़ रहे हैं। तो जैसे जब हम 5 से 6,000 टेस्ट रोज कर रहे थे तो 2 से 2,500 केस पॉजिटिव आते थे। अब जब 18,000 केस रोज कर रहे हैं तो अब 3 से 3,500 केस इतने ही बढ़े। हमने टेस्ट 3 गुने कर दिए, लेकिन पॉजिटिव केस 2 से 3,000, पहले 2,000 आते थे, अब 3,000 आने लगे, 3,500 आने लगे। तो जाहिर तौर पे मान लीजिए कल हम 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख टेस्ट करेंगे तो केसेस थोड़े से ज्यादा आएंगे। अच्छी बात यह है कि 74,000 टोटल केस अभी तक हुए, इनमें से 45,000 लोग ठीक हो चुके हैं। तो लोग बड़ी तेजी से जल्दी जल्दी ठीक हो रहे हैं। ज्यादा टेस्ट करने की वजह से ज्यादा संख्या बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन लोग ठीक बहुत तेजी से हो रहे हैं। 2400 के करीब टोटल लोगों की अभी तक मौत हुई है दिल्ली में। आज की डेट में 26,000 टोटल पेशेंट हैं। अभी कोरोना के 26,000 टोटल पेशेंट हैं। उन 26,000 में से केवल 6,000 हॉस्पिटल में हैं, बाकी सब अपने घर पे अपना इलाज करा रहे हैं। बाकी सारे पेशेंट माइल्ड, थोड़ा बुखार है, थोड़ी खांसी है, ऐसे ही हैं। 6,000 पेशेंट अस्पतालों के अंदर हैं। मैं पिछले कुछ दिन का डेटा देख रहा था। 19-20 तारीख के बाद से, आज 26 तारीख हो गई ना, पिछले 1 हफ्ते में टोटल बेड की संख्या, जो बेड पे पेशेंट सभी हैं, जो बेड्स ऑक्यूपाइड हैं, वो लगभग 6,000 के करीब रही है। मतलब कभी किसी दिन 6,000 है, किसी दिन 6100 बेड है, किसी दिन 6200 है, किसी दिन फिर 6100 आ जाती है, किसी दिन फिर 6150 हो जाती है। यानी कि हालांकि रोज 3-3,500 मरीज नए आ रहे हैं, लेकिन इन नए मरीजों को हॉस्पिटल के बेड्स की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ रही। इसका मतलब ये सीरियस मरीज नहीं है। दिल्ली में जितने लोगों को कोरोना हो रहा है वो माइल्ड कोरोना हो रहा है, हल्का कोरोना हो रहा है। कोरोना होता है वो ठीक हो जाते हैं, उनको अस्पताल जाने की कम लोगों को जरूरत पड़ रही है। और जितने लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल रही है, लगभग उतने ही लोगों को अस्पताल जाने की जरूरत पड़ रही है। तो बेड की रिक्वायरमेंट जो है अपने दिल्ली में, वो अब 6,000, पिछले 1 हफ्ते से लगभग 6,000 बेड्स की जरूरत है। और अभी हमारे पास दिल्ली में 13,500 बेड हमने तैयार कर रखे हैं। अस्पतालों में 13,500 बेड इस टाइम अपने तैयार हैं। उसमें से 7,500 बेड खाली हैं और केवल 6,000 बेड पे पेशेंट हैं। और ये 6,000 बेड पिछले 1 हफ्ते से लगातार कांस्टेंट आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ी तो शायद हो सकता है आईसीयू के बेड की जरूरत पड़े। अब हमें लोगों की जान बचाने के लिए हो सकता है आईसीयू के बेड बढ़ाने पड़े। तो हम दोनों ही कर रहे हैं। हालांकि हमने आज 13,500 बेड हमारे पास है, 7,500 बेड खाली हैं। फिर भी आज हमने कैबिनेट करी थी। कैबिनेट में हमने बुराड़ी के अस्पताल में 450 बेड और बढ़ाने की परमिशन दे दी, उसका पैसा सैंक्शन कर दिया। दिल्ली के बैंक्वेट हॉल्स के अंदर, अभी आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा, मैं परसों गया था, LNJP हॉस्पिटल के सामने एक बैंक्वेट हॉल है, उस बैंक्वेट हॉल के अंदर 100 बेड का हमने इंतजाम किया है। ऐसे दिल्ली के जगह जगह बैंक्वेट हॉल्स के अंदर
हम बैंकेट हॉल को अस्पताल के साथ जोड़ देंगे। उस बैंकेट हॉल में हम बेड, दिल्ली के कई सारे बैंकेट हॉल्स में बेड्स का इंतजाम कर रहे हैं। तो हम हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे। जैसा मैंने कहा, पिछले एक हफ्ते में 6,000 बेड से ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ रही। आज हमारे पास 13,500 बेड है। फिर भी कल के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, परसों के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर बाई चांस ज्यादा जरूरत पड़ती है तो हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। बीच में कुछ दिन ऐसे थे, जून के महीने के पहले हफ्ते में, जब थोड़ी सी पूरे दिल्ली के अंदर बेड की कमी हुई थी, मेरे पास भी खूब फोन आते थे। रात रात भर में लोगों के फोन अटेंड करता था, उनके लिए बेड का इंतजाम करता था, इस अस्पताल में उस अस्पताल में। अब स्थिति कंट्रोल में है। अब काफी होटलों के अंदर हमने पिछले 10 दिन में लगभग 3,500 बेड्स का इंतजाम किया होटलों के अंदर। उनको हमने अस्पतालों से अटैच कर दिया। इस वजह से बेड्स इतने बढ़ गए हैं। और अब आने वाले टाइम में बैंकेट हॉल में बेड्स लेंगे, बुराड़ी अस्पताल तैयार हो जाएगा, और भी कई सारे स्टेप्स उठा रहे हैं। साथ में आईसीयू के अंदर बेड्स बढ़ा रहे हैं, जीटीबी हॉस्पिटल में, राजीव गांधी हॉस्पिटल में और एलएनजेपी में। इन तीनों के अंदर आईसीयू के बेड्स की बहुत बड़े स्तर के ऊपर हम मात्रा बढ़ाने जा रहे हैं, ताकि अगर सीरियस मरीजों को जरूरत पड़े तो उसकी हमारी तैयारी होनी चाहिए। मौत के अंदर कोरोना से लोग, अगर कोरोना, पहली बात तो भगवान करे कोरोना हो ही ना आपको, अगर कोरोना हो भी जाए तो आप सही सलामत ठीक हो जाए। कोरोना की वजह से मौत नहीं होनी चाहिए। उसे रोकने के लिए, उसे कम करने के लिए हमने 2 बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। एक तो है प्लाज्मा थेरेपी। आपने सुना होगा, कुछ दिन पहले मैं प्लाज्मा थेरेपी का जिक्र किया करता था। दिल्ली पहला राज्य था पूरे देश में जहां प्लाज्मा थेरेपी को हम लोगों ने बड़े उत्साह के साथ शुरू किया। हमने इसके ट्रायल किए, एलएनजेपी अस्पताल में इसके ट्रायल हुए। 29 केसेस के ऊपर ट्रायल किए गए और उनके नतीजे बहुत अच्छे आए। उन नतीजों को फिर हमने केंद्र सरकार में सबमिट किया। अब हमें 200 और पेशेंट्स के ऊपर प्लाज्मा थेरेपी करने की इजाजत मिली है। तो सरकारी अस्पतालों में एलएनजेपी और राजीव गांधी अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी की इजाजत मिली है। और इसके बाद कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने भी प्लाज्मा थेरेपी की इजाजत ले ली है। कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी इस टाइम प्लाज्मा थेरेपी कर रहे हैं। इसके नतीजे ये दिखाते हैं कि अगर कोई मॉडरेट पेशेंट है, अगर कोई बहुत सीवियर पेशेंट है, वेंटिलेटर पे है, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो चुका है, ऐसे पेशेंट्स को तो शायद प्लाज्मा थेरेपी से बचा पाना मुश्किल हो। लेकिन जो लोग अभी, जिनकी हालत ज्यादा बिगड़ी नहीं है, उनको अगर दिया जाए तो उनकी हालत को आगे बिगड़ने से रोका जा सकता है इससे। ऐसा अभी तक के नतीजों ने दिखाया है।